हेलो, गुड मॉर्निंग। कनेक्टिव टॉपिक हमारा चल रहा था। हम कनेक्टिव के 2-3 पॉइंट्स देख चुके थे। आज देखते हैं आगे के पॉइंट्स। आज का पॉइंट है बोथ एंड, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ये 4 टॉपिक्स हमने लिखे हैं। इन चारों टॉपिक्स का पैटर्न सेम है, यानी कि बोथ एंड से कनेक्ट करवाए, आइदर और से करवाए, नाइदर नॉर से करवाए, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट करवाए। इन चारों का पैटर्न एक जैसा है। इसमें 2 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है जब सब्जेक्ट समान हो। दूसरी परिस्थिति है जब सब्जेक्ट असमान हो। जब सब्जेक्ट समान हो, सब्जेक्ट समान होने से मतलब है दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो। सब्जेक्ट असमान होने से मतलब है दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो हमें इनका प्रयोग कैसे करना है उसकी परिस्थिति हम देखेंगे। पहले बात करते हैं जब सब्जेक्ट समान हो। कैसे हो? जैसे मान लीजिए ये 2 वाक्य हैं, यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट दोनों एक हो, तो हम उस परिस्थिति के लिए इनका प्रयोग कैसे करेंगे? जब दोनों सब्जेक्ट समान हो तो इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पहला वर्ड है, जैसे पहला वर्ड ये है हमारे वाक्य में, तो इधर का जो पहला वर्ड है, जैसे बोथ हुआ तो बोथ से कनेक्ट कर देंगे, नॉट ओनली हुआ तो नॉट ओनली से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से जो पहला वर्ड होगा वो लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद हम पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो दूसरा शब्द है हमारा, जैसे बट ऑल्सो से कनेक्ट करवाया तो बट ऑल्सो से, बोथ है, बोथ के बाद इससे कनेक्ट करवाया तो हम एंड लिख देंगे। दूसरा कंजक्शन यानी कि इधर वाला वर्ड हम लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस पैटर्न से, इस तरीके से हमें सेंटेंस जमाना है। सबसे पहले लिखेंगे हम इधर का वर्ड जब सब्जेक्ट समान हो, उसके बाद हम लिखते हैं पहले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और बट ऑल्सो, और फिर सेकंड वाक्य का ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न से हम इसको जमाते हैं। उदाहरण देखो कैसे। राम इज ए टीचर, ही इज ए पोइट। ये सेंटेंस है और इसको कहे आपसे कि इसको बोथ एंड से कनेक्ट करो। तो बोथ एंड से कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बोथ। सबसे पहले लिखेंगे बोथ, फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट राम, आगे जो बचा है इज ए टीचर, फिर दूसरे वाक्य के प्रारंभ से पहले जैसा कि पैटर्न में है एंड, और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट ए पोइट हम कनेक्ट कर देंगे। बोथ राम इज ए टीचर एंड ए पोइट। तो ये सेंटेंस इस तरह जम जाएगा। जैसे मान लीजिए नॉट ओनली से ये कनेक्ट करवाए तो सबसे पहले लिख देंगे हम नॉट ओनली, फिर पूरा सेंटेंस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बट ऑल्सो, और फिर सेकंड वाक्य का ऑब्जेक्ट
आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। दूसरा उदाहरण और देखें इसका। He is not a player. He is not a student. इसे जुड़वाए जैसे neither nor से। तो सबसे पहले लिख देंगे हम neither he is not a player, और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट लिख देंगे ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम जब सब्जेक्ट समान होता है तो हम इस तरीके से वाक्य को कनेक्ट करते हैं। लिखिए, और उदाहरण देखें। He is a singer. He is a writer. इसको कनेक्ट करवाए not only but also से। तो सबसे पहले हम लिख देंगे not only he is a singer, फिर दूसरा कनेक्टिव बट ऑल्सो, और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, राइटर। तो इस तरीके से हम इन समान सब्जेक्ट वालों को हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि पहले सबसे पहले पहला कनेक्टिव, उसके बाद वाक्य, फिर डॉट वाले स्थान पर दूसरा कनेक्टिव और सेकंड वाक्य का ऑब्जेक्ट। हम इस तरीके से इन्हें कनेक्ट करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट समान होता है। अब देख